पे एक बड़ी खबर आ गई। आज 5 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश सीएम पद की शपथ लेंगे 5 बजे के करीब। तय हो गया है वक्त शपथ ग्रहण समारोह का। अमिताभ सिन्हा का रुख करते हैं। अमिताभ, 5 बजे का वक्त। बिल्कुल, तब तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच जाएंगे। मुझे 4:30 बजे मैंने पहले ही बताया था उनके पहुंचने का समय है। और एनडीए की सरकार का सुशील मोदी कह रहे थे शाम में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा आज शाम तक। तो मुझे लगता है चटमंगनी पट ब्याह हो गया है फिर से। और अब देखते हैं सरकार कैसी चलती है, किसके काबू में रहती है, किसके रिमोट कंट्रोल में रहती है, या नीतीश कुमार अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जब तक एक छत्र राज रहता है तभी तक वो अच्छी तरह से राज करते हैं। जहां उसमें थोड़ी भी पेंच नजर आती है उनको, वो सीधे एक आने मार्ग से गवर्नर हाउस पहुंचने में उनको समय नहीं लगता। लेकिन अमिताभ सिन्हा, यहाँ पर आप देखिए ना, जो अभी केसी त्यागी कह रहे थे, इन लोगों ने बहुत ठोक बजाकर मेरे ख्याल से ये फैसला लिया है। इन्होंने अच्छा खासा वक्त दिया इंडिया गठबंधन, मतलब दोनों सिरों से इन्होंने अच्छा खासा, रूबी का इसमें मैं बोलूंगा अच्छा खासा वक्त दिया है बीजेपी को सोचने का भी। हाँ। उन्होंने अच्छा खासा वक्त ये संकेत देने में बिता दिया कि भैया हम इनके साथ नहीं रहेंगे, अब आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन इनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं जा रहा था। और रोहिणी आचार्य, जिन्होंने हर बार मदद की है मीडिया की, मतलब खबरें जो हैं वो अपने ट्विटर, अपने एक्स के जरिए पहले ही हम तक पहुंचा देती हैं। और रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा है? डीएनए उप्स एनडीए। वो डीएनए वाला मसला एक बार फिर से आ गया है। लेकिन क्या ये सारी चीजें मस्तिष्क के पटल पर रहती है वोटर्स के टू बिगिन विथ? देखिए, हर जनता, देखिए वोटर की याददाश्त बड़ी कमजोर नहीं होती है, उनके दिमाग में सब कुछ रहता है। लेकिन ये होता है कि जहां बिहार में एक जातीय समीकरण जिसका बढ़िया बैठ जाए, वो हमेशा चुनाव में जीत की तरफ अग्रसर हो ही जाता है। और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब जनता दल बना था, कोई पार्टी उनकी टक्कर में आ नहीं पाई थी। क्योंकि यहाँ यादव, कुर्मी, अल्पसंख्यक ये और कुछ फॉरवर्ड कास्ट, राजपूत जैसे फॉरवर्ड कास्ट तब लालू के साथ थे। जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे ठाकुर नेता उनके साथ थे कुछ कई क्षेत्रों में। तो एक बड़ा लिथल कॉम्बिनेशन था जिसमें फॉरवर्ड कास्ट भी थे, बैकवर्ड भी थे, अति पिछड़े भी थे। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार जब उनसे अलग हुए तो मुझे लगता है बीजेपी अगड़ों की जाति और बनियों की पार्टी कहा जाता था, बीजेपी ने मुझे लगता है अब पिछड़ों की पार्टी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है पूरे देश के सामने और बिहार के जनता के सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा ओबीसी नेता और कोई है भी नहीं। इसीलिए तो ऐसा नहीं है, आप सही कह रहे हैं। अब बिटवीन द लाइंस अगर रीड करने की कोशिश करें कि इस वक्त जो उपनेता के तौर पर जो शपथ दिलवाई जा रही है कुशवाहा नेता को, ये नीतीश की कास्ट के ही सब कास्ट है रूबी का। हाँ, कुर्मी तो, एक बहुत बड़ा कास्ट 10-11% लोग कहते हैं। नहीं, तो उसमें आधे से ज्यादा कुशवाहा ही है। एग्जैक्टली, मतलब यही है कि भाई आप अपनी लकीर इधर खींचते रहिए, हम पैरेलली अपनी लकीर बनाएंगे। यस, यही मुझे लगता है बीजेपी की आला नेताओं की खामोशी यही कह रही है कि इस बार सब कुछ, पूरी की पूरी ताकत उधर नहीं होगी, कुछ ना कुछ आपको बीजेपी के हित में सोचना पड़ेगा। हमारे साथ चंद्रमोहन भी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या आपके पास इस वक्त जानकारी मिल रही है? ये फूल माला, लड्डू शड्डू आपस में बांटे जा रहे हैं, या अब ये हो गया है कि नहीं, अब तो मामला ऐसा है कि आप पता नहीं कब आए कब गए हो जाए? बिल्कुल, देखिए तैयारियां तो थोड़ी देर बाद होंगी, लेकिन अभी जितने भी बीजेपी के विधायक और सांसद और एमएलसी थे वो पहुंच चुके हैं। जीतन राम मांझी पहुंच चुके हैं। जब जीतन राम मांझी हॉल में पहुंचे जहां संवाद में मीटिंग होना है, जहां पर नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने जाने हैं एनडीए के, वहां पर जीतन राम मांझी का ताली बजाकर स्वागत किया गया और नीतीश कुमार खुद उठकर उनको अपने गले लगाए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ अभी आए हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और अभी एनडीए की बैठक भी शुरू हो चुकी है संवाद हॉल में, जो मुख्यमंत्री आवास के अंदर में है। और अब से थोड़ी देर बाद वहां पर नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और फिर नीतीश कुमार अपने जो करीबी नेता हैं उनके साथ पहुंचेंगे राजभवन और फिर वहां पर अपना समर्थन पत्र देंगे। तो साफ तौर पर जिसका कयास पिछले कई दिनों से लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से एनडीए के साथ जाएंगे, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और ये तस्वीर मुख्यमंत्री आवास के बाहर का है, जहां पर गहमा गहमी अभी भी बनी हुई है और इंतजार किया जा रहा है कि कब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे, अपने तमाम जो करीबियों के साथ राजभवन पहुंचे और उसके बाद समर्थन पत्र, नई सरकार बनाने के लिए एनडीए सरकार के साथ वो समर्थन पत्र राजभवन में सौंपेंगे। बस अब कुछ वक्त का और इंतजार हमें करना है, बाकी सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है। लेकिन केसी त्यागी जो बता रहे हैं
वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा दबाव जो आया वो आया इंडिया गठबंधन कैसे पस्त होता चला जा रहा था। उन्होंने बहुत सिलसिलेवार तरीके से और डिटेल में ये बताया कि हमने पूरी कोशिश की कि इंडिया गठबंधन पुख्ता रहे, बरकरार रहे, एक बंद मुट्ठी की तरह काम करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सीटें देने से इनकार कर चुकी है। यही आलम आपको पंजाब का भी दिखाई दे रहा है। और नीतीश बाबू ने तो अलग होकर आरजेडी से खुद को ये क्लियर भी कर दिया है कि वो जिन्होंने बकायदा सबको एकजुट किया था वो अलग अलग दर पर खुद गए थे। आपको वो तस्वीरें याद आएंगी जब वो बिहार में ना रहकर पश्चिम बंगाल भी गए, उत्तर प्रदेश भी गए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, जयराम रमेश की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। जेडीयू के राजीव रंजन ने फिर उस पर जवाब दिया है। राजीव रंजन ने जयराम रमेश को राजनीतिक भस्मासुर कह दिया है। जेडीयू और कांग्रेस में जुबानी जंग इस वक्त चल रही है क्योंकि जयराम रमेश ने नीतीश को गिरगिट बताया। तो फिर जवाब में जेडीयू के राजीव रंजन जो है वो ये कहते नजर आए। राजीव रंजन ने ये कहा कि देखिए ये भस्मासुर हैं। कौन? कांग्रेस के नेताओं को कहा। नीतीश कुमार को एनडीए का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस वक्त एक अड़े मार्ग पर दोनों ही पार्टियों के विधायक आपस में बैठकर इस बात पर मोहर लगा चुके हैं कि एनडीए का उनका नेता नीतीश कुमार होंगे। अब नीतीश कुमार शाम को 5 बजे सीएम की शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। बड़ी खबर, विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और बस अब से चंद मिनट बाद यहां से निकलेंगे और राजभवन जाएंगे। वहां पर अपनी नई सरकार जो एनडीए के साथ बनाने के लिए वहां पर दावा पेश करेंगे। तो अभी अंदर में बैठक चल रही थी और बैठक में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा पार्टी के जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं, जेडीयू के विधायक और तमाम नेता वहां पर बैठे हुए हैं। बस नीतीश कुमार अब चंद मिनटों में निकलने वाले हैं और अपना दावा पेश करेंगे नई सरकार बनाने के लिए। और 4:30 बजे से 6:30 बजे के बीच शपथ ग्रहण होगा। कहा यह जा रहा है कि 4:30 बजे के करीब जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे और उसी समय ये शपथ ग्रहण होने वाला है। जेपी नड्डा को 1 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचना था पटना में, लेकिन वो थोड़ा डिले हो गया है। 2:15 बजे पहुँचेंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो बैरिकेटिंग है तैयार कर लिया गया है और जो भी सीएम सिक्योरिटी में एसएसजी के जवान तैनात रहते हैं उन्होंने यहाँ से और राजभवन गेट तक एक बार देख लिया है। नीतीश कुमार अब निकलने वाले हैं और दावा पेश करेंगे नई सरकार बनाने के लिए। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये बैरिकेटिंग है ये तैयार कर लिया गया है। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार अब चंद मिनटों में निकलने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास से एक अने मार्ग में, जहां पर बैठक चल रही थी अभी, जिसमें पहले से सुबह 10 बजे से जेडीयू के तमाम विधायक, एमएलसी, सांसद मौजूद थे, जहां नीतीश कुमार को पहले अधिकृत किया गया किसी भी फैसला के लिए। और अभी नीतीश कुमार जब इस्तीफा देकर पहुंचे थे उसके बाद बीजेपी के तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हैं, जहां पर नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है। और अब नीतीश कुमार चंद मिनटों में निकलने वाले हैं और यहां से फिर राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर वो एनडीए सरकार के गठन के लिए दावा पेश करेंगे। तो पूरी तरीके से ये बैरिकेटिंग जो है वो कर लिया गया है और अब इंतज़ार हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अब उस हॉल से निकलने वाले हैं। संवाद कक्ष है जहां पर मुख्यमंत्री आवास के अंदर में मीटिंग चल रही थी, वहां पर तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, वहीं पर मौजूद रहेंगे, बैठे रहेंगे। और नीतीश कुमार अपने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के नेता के साथ पहुंचेंगे अभी और अपना राजभवन में राज्यपाल जो विश्वनाथ आर्लेकर हैं उनको समर्थन पत्र के साथ दावा पेश करेंगे। और उसके बाद फिर लौटने के बाद यह तय होगा कि 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच ये फिर से नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेने के लिए पहुंचेंगे।